नमस्कार दोस्तों, आप देखो पेपर एनालिस्ट यूट्यूब के माध्यम से दोस्तों बात करते हैं आरबीएससी 12वीं बोर्ड परीक्षा इतिहास यानी हिस्ट्री का पेपर है ये। तो आज का ही हुआ था पेपर और कमेंट्स में ये बताना कितने आपके क्वेश्चन सही हुए थे, वो कमेंट्स में आपको बताना। सभी क्वेश्चन का आंसर बताने वाले फटाफट नोट कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन है आपके। पहला ये क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत के रूप में आए थे? तो पहले में आपका राइट आंसर बेटा जी क्या आ जाएगा? से हो जाएगा। और इंग्लिश मीडियम वाला ध्यान रखना, इसमें सी लिखना है। और 2 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 2 नंबर में ये है कि प्रियदर्शी व देवान पीसी किस शासक की उपाधियां हैं? तो 2 में ए आ जाएगा, अशोक। ठीक है, ए हो जाएगा। 3 नंबर की बात करते हैं। तो 3 नंबर में राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान वीसी सुकथांकर ने नेतृत्व में एक अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो ये बे आ जाएगा 1925 में। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं 4 नंबर में कि 1951 में हस्तिनापुर में उल्लंघन कार्य निम्न में से किसके द्वारा किया गया है? तो ये इसमें राइट आंसर है BL लाल ने, ये दे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित है? तो आपको इसमें 6 नंबर में क्या करना है? ए करना है, बुध जन्म। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अपन 6 नंबर क्वेश्चन में। ये 6 नंबर में आपका जो राइट आंसर क्या आएगा बेटा जी? स आएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये है कि किस शासक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया? तो 7 में आपका से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये है कि फ्रांसवा बर्नियर कितने वर्षों तक भारत में रहा? तो 8 में आपका बे हो जाएगा, 10 वर्ष तक। ठीक है, उसके बाद 9 नंबर की बात करते हैं। 9 में आपका क्या रहता है कि निम्न में से किस सूफी संत को गरीब नवाजा कहा जाता है? तो इसमें बे आ जाएगा, मुइनुद्दीन चिश्ती को। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर आपके सामने ये है कि लोटस महल किस साम्राज्य में राज्य के केंद्र में सबसे सुंदर भवनों में से एक है? तो इसमें विजयनगर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? विजयनगर। फिर 11 नंबर की बात करते हैं। तो 11 नंबर में कृष्णदेव राय किस वंश के प्रसिद्ध शासक थे? तो 11 में आपका तुलु डी आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये है कि आइन के अंतर्गत सैनिक में नागरिक प्रशासन का विवरण किस में है? तो 12 में आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? स आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में 13 नंबर की बात करते हैं कि अकबर के शासन काल में वह जमीन क्या कहलाती थी जिस पर 5 या उससे ज़्यादा वर्षों से खेती नहीं की गई है? तो उसमें द आ जाएगा, बंजर बोलते हैं उसको ना। उसके बाद में क्वेश्चन आता है आपका 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर में आपका कि 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई है? तो 14 में क्या आएगा आपका? बे हो जाएगा, 1813 में। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये है कि 1861 ईस्वी में निम्न में से किस देश में गृह युद्ध प्रारंभ हुआ था? तो इसमें राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? अमेरिका, ए हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं 16 नंबर में। तो 1851 में भारत में गवर्नर जनरल कौन थे? तो 16 में दे आ जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट आता है 17 नंबर के संविधान सभा में महत्वपूर्ण सदस्य के मुंशी किस राज्य के थे? तो उसमें से हो जाएगा, गुजरात के। लास्ट 18 नंबर बात करके महात्मा गांधी की सलाह पर किन्हें केंद्रीय विधि मंत्री का पद संभालने का न्योता दिया गया था? तो इसमें राइट आंसर आपका द हो जाएगा, BR अम्बेडकर। नेक्स्ट आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए कि मगध के विकास के साथ साथ साम्राज्य का उदय हुआ। तो कौन से साम्राज्य? मौर्य साम्राज्य। इसमें क्या आएगा? मौर्य साम्राज्य। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। 2 नंबर में मनुस्मृति में के कर्तव्यों की सूची मिलती है किसकी? शूद्रों की। तो यहाँ आ जाएगा शूद्रों। ठीक है, उसके बाद 3 नंबर में
कि अल बिरूनी का जन्म आधुनिक उज्बेकिस्तान में स्थित ख्वारिज़्म में सन 973, ठीक है, ईस्वी में आएगा था। उसके बाद 4 नंबर की बात करते हैं। तो अमर नायक प्रणाली साम्राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक खोज है। कपास, कपास आएगा। नेक्स्ट, सॉरी, इसमें 4 नंबर में विजयनगर आएगा। विजयनगर साम्राज्य, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, विजयनगर नगर, ठीक है, 4 में विजयनगर आएगा। फिर 5 नंबर की बात करते हैं। 5 नंबर में कपास आएगा, आप नोट कर लेना फटाफट। और 6 नंबर में आएगा फ्रांसिस बुकानन। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन के बारे में, जो आपके सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल बनावटी वर्तमान किस राज्य में स्थित है। वह पहला सम्राट कौन था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्रों और पॉलिश किए गए स्तंभों पर लिखवाए थे। ये दोस्तों आपके सामने 1 से लेकर 1 का 2 का ये फटाफट एक नंबर के क्वेश्चन है, फटाफट देख लीजिए। 11 क्वेश्चन दे रखे, सबके आंसर मैं आपको एक साथ ही बताने वाला हूँ। ये दोस्तों आपका पहला का जो आंसर है, ये पहला ये है, तीसरा का पहला, चौथा, सॉरी दूसरा, तीसरा, चौथा, उसके बाद में 5 का है, 6 का, 7 का, 8 का, फटाफट नोट कर लो यहाँ से, 10 का, और ये 11 का। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। फिर आपके सामने 4 नंबर की क्वेश्चन आपके आगे, सिंधु घाटी सभ्यता में सिंचाई के लिए किन किन साधनों का प्रयोग किया जाता है। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में होने वाली 2 महत्वपूर्ण घटनाओं को उल्लेख करना है। गोत्र से आप क्या समझते हैं। इब्न बतूता के दिल्ली की किन विशेषताओं को उल्लेख किया है। चिश्ती उपासना के संदर्भ में कव्वाली से आप क्या समझते हैं। महानवमी डिब्बा से जुड़े कोई 2 अनुष्ठान लिखना है। कभी कभी किसान और दस्तकारों के बीच फर्क करना मुश्किल होता है, तो मुगल साम्राज्य के संदर्भ में इस कथन को औचित्य स्पष्ट करना है। जोरदार व रेत में अंतर आपको बताना है। झांसी की रानी को किन परिस्थितियों में बगावत का नेतृत्व संभालना पड़ा था। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आह्वान क्यों किया। तो 4 से लेकर 13 तक आंसर के बारे में बात करते हैं। दोस्तों ये रहा 4 नंबर का जो क्वेश्चन था, उनका आंसर आप यहाँ से नोट कर सकते हो। 4 का ये रहा है, 5 का यहाँ से, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11, 12 और ये 13, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। उसके बाद खंड सी के अंदर आपको बड़े बड़े 14 नंबर के क्वेश्चन है, 15, ये बड़े बड़े क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फटाफट देखिए, 14 है, 15, 16, 17, ठीक है। खंड द के अंदर भी बड़े बड़े क्वेश्चन आपको हैं। 19 का आ गया, 20 का है। दोस्तों पेपर पूरा हो चुका है। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।